ये फरमाइएगा कि ट्रंप अमेरिका के अंदर जीता है, खुशियां खुशियां आप यहां मना रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें उससे कोई लेना देना है सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ट्रंप हारा था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातों ने बड़ी खुशियां मचाई थी और लोगों ने ये कहा था कि इस किस्म ये ट्रंप वहाँ का और ये ट्रंप वहाँ का, एक अमेरिकी ट्रंप एक पाकिस्तानी ट्रंप, और इनके साथ यही होगा। ट्रंप आपको पता है वापस आ गए तो पाकिस्तानी ट्रंप पाकिस्तान में वापस आ जाए, नहीं मतलब उनको कह रहे थे ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप या इमरान खान दोनों ये टिपिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग एटिपिकल है। ये बाकियों की तरह वो जैसे वो लोग अपने मतलब के लिए या अपने कामों के लिए या सोच उसे, इनकी सोच प्रोसेस फर्क है। और जिस तरीके से अगर आप ट्रंप को देखें, ट्रंप ने ऐसे ऐसे फैसले किए जो कि एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं करता। ठीक है, ये पहली बार वाहिद टाइम था इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जहां पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ना किसी पाकिस्तानी लीडर के बारे में बात करता है। अब चाहे वो उसकी फॉलोअर्स से वोट लेने के लिए करता है, हाँ, या चाहे वो उसको एज अ दोस्त बताते हुए कहते हैं कि मैं उसकी मदद करूंगा, उसको वो अपनी जगह पर है। हाँ। लेकिन ये कहना कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपने लिए करेंगे, उनको क्या चीज इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट कहां है कहां नहीं है। लेकिन देखिए सर, आज जब जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिल रहे थे ना इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि ट्रंप का क्या बना। वो बार बार पूछ रहे थे ट्रंप का क्या पूरी बना। दुनिया में लोग पूछ रहे हैं ट्रंप का क्या हुआ, आप नहीं कर रहे थे। टाइम रिजल्ट निकला तो बताया कि ट्रंप जीत गया, बड़ा जबरदस्त हुआ। वजह ये है, जैसे ट्रंप जीता है, आज 8 फरवरी को पीटीआई भी जीती थी। ट्रंप की खुशकिस्मती है कि वहां पे हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरह का नहीं था। ठीक है। ट्रंप की खुशकिस्मती है कि वहां पे काजी फाइज ईसा नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, ये फर्क है। वरना तो अवाम ने जैसे जैसे ट्रंप को वहां जिताया है हैंड्स डाउन, वहां पे अवाम ने तो पीटीआई को भी यहां जिताया हैंड्स डाउन। ठीक है। अब वहां पे चोरों की हुकूमत नहीं है, यहां पे चोरों की हुकूमत है। वरना तो यह भी हो सकता था ना कि रात को जो रिजल्ट आया है, आज सुबह पता चल जाता कि वो कमला हैरिस जो है वो जीत गई है, 290 सीट्स उनकी है। कभी एक रात है दरमियान में, कोई पता कुछ भी हो सकता है, योग्य है, कुछ भी हो सकता है। पता चले कि जिस तरह खान साहब मूवमेंट चला रहे हैं उधर वो ट्रंप चला रहा है। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तौक़ुआत वाबस्ता है उनसे, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह ट्रंप कम बैक कर चुका है, सेम इसी तरह इमरान खान साहब के कम बैक करने के चांसेस बढ़ गए हैं। उधर वो प्रेसिडेंट, इधर ये प्राइम मिनिस्टर, तो सर आपको परेशानी क्या है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद चौधरी साहब, पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे रिपब्लिकन पार्टी को जिसने इलेक्शन जो है वो जीते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अगले सदर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उनके साथ एक अच्छा राब्ता कायम करेंगे और जो हमारे तल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के वो और स्ट्रेंथन होंगे। तो हमें जो है वो उनको हम वेलकम भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। देखिए, बात ये है कि पीटीआई जो है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूज्ड रही है, क्योंकि ये इसी अमेरिका को वो कहते थे कि उन्होंने रजीम चेंज किए और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने वावेला मचाया हुआ था, और उसी दौरान इन्होंने जो है रेड कार्पेट केपी हुकूमत ने अमेरिकन एम्बेसडर को दिया और ये कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, वो अलहदा बात है, और ये एक सूबाई हुकूमत का रेड कार्पेट देना अलहदा बात है। फिर इनको कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं और हमें कोई डिक्टेशन चाहिए, या एब्सोल्युटली नॉट। और फिर यही लोग जो हैं लॉबियस्ट हायर करते रहे अमेरिका के अंदर, और बड़ी इन्होंने कोशिश की कि वहां के पार्लियामेंटेरियन कांग्रेसमैन जो हैं वो किसी तरीके से खान साहब के हक में कोई बयान दें ताकि कोई हमें कोई रिलीफ मिले। तो ये उसी बुनियाद पर उन्होंने करारदाद पास की है, और इधर से 62 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने प्रेसिडेंट को खत लिखा है। अचीवमेंट तो इनकी है वैसे नहीं, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग है ना। वो इन्होंने जो लॉबीइस्ट के ऊपर जो डॉलर इन्होंने खर्चे, बड़ी मेहनत सर, इसके बावजूद 98% सर 98% से वो करारदाद पास हुई है। आज तक इसराइल नहीं करवा सका अमेरिका के अंदर।
यही तो बात है ना कि जो वो गाजा के लिए वो उन्होंने, यानी कि जो काम वो उन्होंने ना गाजा के लिए किया, और उसके अंदर से दर्जनों ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिनका स्टांस मुख्तलिफ चीजों के ऊपर एंटी पाकिस्तान रहा है, एंटी कश्मीर रहा है, और वो खान साहब को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इधर सवाल तो हमारा बनता है कि भाई ये क्या जादू है कि एक तरफ आप कहें कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और दूसरी तरफ वो आपकी हमायत में चाह रहे हैं कि दोबारा आपको आजाद कर दिया जाए। तो ये तो तजाद तो इस बात में बिल्कुल है और मौजूद है। बहरहाल अभी इनको देखें, इनकी सियासत जो है क्योंकि इंतशार के ऊपर मबनी थी, नफरत के ऊपर मबनी थी, इनकी बारहा कोशिश रही है कि कोई इनको उम्मीद, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन आप देख लें, इतनी डेस्परेशन थी कि चलो वहां से अगर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हम लड़ लेंगे तो हमें न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में हम आ जाएंगे, शायद कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाए। तो अभी भी ये उसी उम्मीद में है कि